नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम ले सकते हो, मैं उस पर एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक, जब हमारा एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके हमसे बेटर कर रहा हो तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, उसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, आपने उसको बहुत ज़्यादा मनाया, बट लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रुका नहीं है, यानी हाउ चला गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जब वो आपको छोड़ के गया तो अपनी लाइफ में वो बेटर कर रहा है, खुश है, मज़े में है। आप क्या पता पहले उससे ज़्यादा बेटर रहे हो, ठीक है। अब आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका है, आप बेटर कर नहीं पा रहे हो, प्लस वो इंसान आगे जाके बहुत खुश है और आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। आप सोच रहे हो भैया ब्रेकअप हो गया है, मैं यहाँ पे सोना खाना उठना बैठना सब कुछ हराम है, और वो इंसान मज़े से जी रहा है, मज़े कर रहा है, ठीक है, ज़िंदगी में खुश भी है, अपने लाइफ में भी बेटर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में भाई कैसे रियलाइज़ होगा उस इंसान को, कैसे क्या होगा, ठीक है। वो इंसान बड़े आसानी से ब्रेकअप करके चला गया, आप कुछ नहीं कर पाए, और वो इंसान हमेशा इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाएगी। इस तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि भाई ऐसे केस में भाई किया जाए। इन सब के बारे में इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो अगर तुमसे कोई ब्रेकअप करके गया है, ठीक है, तो उससे बात करना, उसको ट्रैक करना, उसको स्टॉक करना, तीनों चीज़ मेरे दोस्त छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कराएगा तुमको, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग भयंकर तरीके से तुमको मैनिपुलेट करके वही परफेक्ट वाली इमेज दिखा रहा है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छी लगती है, ठीक है। और भयंकर तरीके से तुम्हें निगेटिविटी आ रही है, ठीक। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी कभी सही नहीं होगी, तुम्हें लग रहा है कि जैसे अभी तुम जी रहे हो हमेशा ऐसे ही जियोगे, हमेशा ऐसे ही तुम्हारी डाउन में लाइफ चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, समय बदलता है, ठीक है। वो तुम नहीं चेंज करोगे तो समय अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। रिलेशनशिप के पहले तुम कितने मज़े में रहते थे, जब रिलेशनशिप चल रहा था तुम्हें लगा था कभी ब्रेकअप नहीं होगा, सोचा था ना, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है। परिवर्तन आया कि नहीं आया, कैसे आया, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे एक्शन चेंज हो गए, ठीक है, तुम्हारे काम चेंज हो गए, तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली, ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो वैसे ही अगर तुम अपने ऊपर एफर्ट करोगे तो तुम्हारी लाइफ भी बढ़िया हो जाएगी, तुम्हें अच्छा फील भी होगा, और एक्स को तो रियलाइज़ होके ही रहेगा। मैं दोस्त एक चीज़ मैं तुमको बताऊँ, एक्स को सबसे ज़्यादा रियलाइज़ तब होता है जब तुम उनके बिना जीना सीख लेते हो, ठीक है। क्योंकि एक्स इसी वजह से जाता है, क्योंकि तुम एकदम परेशान कर देते हो एक्स पार्टनर को कि भैया हमसे बात करो, पहले सा प्यार नहीं है, अब क्या हो गया, ठीक है, अब तुम मुझे वो अटेंशन नहीं देते हो, उतना प्यार नहीं करते हो। इन सब चीज़ों की वजह से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, भयंकर तरीके से इमोशनल हो जाते हैं। भाई इमोशन कब अच्छा लगता है, ठीक है, रिलेशनशिप में अच्छा लगता है, ठीक है, और भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, हमेशा नहीं अच्छा लगता, ठीक है। अगर आप हमेशा इमोशनल होकर घूमोगे, हमेशा पूछोगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, जब आप हमेशा वैलिडेशन लेंगे तो मेरे दोस्त प्यार कब करेंगे, ठीक है भाई। रिलेशनशिप में क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा कोई पार्टनर हो जो हमको समझे, ठीक है, उसके साथ हम कोई चीज़ शेयर कर पाएँ, ठीक है, उसके साथ बढ़िया मेमोरीज बना पाएँ, ठीक है, उसके साथ खुश रहें, जब बात करें तो मूड फ्रेश हो जाए, ठीक है। लोग क्या रिलेशनशिप में करते हैं, पॉजिटिवनेस ले आते हैं, ठीक है, इनसिक्योर हो जाते हैं। मेरे दोस्त अगर तुम इनसिक्योर हो उससे तो समझो ऑलरेडी तुमने खो दिया भाई। इनसिक्योर हो तो जाहिर सी बात है उसकी जायज़ बातें मानोगे, झुकोगे उसके आगे, और तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है। कोई भी इंसान किसी के पास कब तक टिका रहता है, जब तक उसकी वैल्यू है। तो अपने आप खुद देख लो मेरे दोस्त, तुम खुद उसके पास इसी वजह से टिके हो कि उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू कैसे है, भले वो रियल लाइफ में कुछ ना हो इंसान, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू तुम्हारी नज़रों में है, क्योंकि तुम उसकी पहुंच से बाहर हो, क्योंकि तुम उसे एक मैसेज करते हो उधर से रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि तुम उससे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे हाथ पहुंच से बाहर है। अभी वो इंसान तुमको कॉल करे, एक मैसेज ही कर दे, ठीक है, एक मैसेज के बदले में तुम 10 मैसेज करोगे उसको, तुम्हारा दिन बन जाएगा उसका कॉल आएगा तो, ठीक है। लेकिन उधर वैसा नहीं है, तुम्हारा उधर कॉल जाएगा तो वो इंसान सिर्फ इग्नोर करेगा, परेशान होगा तुमसे, क्योंकि तुमने इतनी भयंकर तरीके से अपनी इमेज गिरा ली है उसके आगे, इसीलिए वो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे मेरे दोस्त मत जाओ, ठीक है। अभी अपने अंदर चेंज करो, अपने को सही करो, ठीक है, अपना बिहेवियर चेंज करो, ठीक है। बिहेवियर जैसे आदत होती है मेरे दोस्त, आदत रातों रात तो छूटती नहीं है, ठीक है भाई। रातों रात तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ है कि भाई आज बढ़िया एकदम मस्त रिलेशनशिप में थे, ठीक है, सुबह उठे तो ब्रेकअप कर लिया इंसान ने, नहीं, वो तो भाई आदतें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अगले का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला वाला समझ लो मजबूर है, तुम्हारा एक्स पार्टनर मजबूर है तुमसे, वो चाह के भी रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा जब तक तुम्हारी आदतें ऐसी हैं, ठीक है। तुम देखो अपने आप को कि तुम कितना इमोशनली अनस्टेबल हो, कितना ज़्यादा तुम इन सब चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहते हो, ठीक है। अभी तुम्हें कुछ नहीं देख रहे हो, उससे तुम्हें लग रहा है कि भाई एक्स वापस आ जाए, एक्स वापस आ जाए। वापस अब मुद्दे पे आते हैं मेरे दोस्त की, जब हमारा एक्स पार्टनर हमसे बेटर कर रहा हो तो क्या करें, तो एक्स को देखना ही नहीं मेरे दोस्त। अगर एक्स को देखोगे तो सिर्फ ओवर थिंकिंग होगी, एक्स कुछ भी नहीं कर रहा होगा ना तो भी तुम्हारे दिमाग में फालतू की चीज़ें आएंगी। एक्स कभी वापस नहीं आ सकता। मेरे एक्स के पास बहुत ईगो है, इसके पास बहुत ज़्यादा घमंड है, ठीक है,
ये सब कुछ कर लेगा लेकिन हमारे पास नहीं आएगा, कोई उम्मीद नहीं है, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। दुनिया भर के आप सिनेरियोज अपने दिमाग में बना लोगे और अपना कॉन्फिडेंस गिराते रहोगे। ठीक है मेरे दोस्त, तुम इतने भी सताए भगाए नहीं हो, ये हालत तुमने खुद की बना रखी है भाई। ठीक है, अगला इंसान अगर तुमसे ऐंठ रहा है, अगला इंसान अगर तुम्हें एटीट्यूड दिखा रहा है तो उसमें तुम्हारी गलती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे मौका दे रहे हो। ठीक है, उस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया भाई, लॉजिकली तो तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए भाई। जिस इंसान ने वादे तोड़ दिए, शादी के, रिलेशनशिप खत्म कर दिया, तुमको पेन में छोड़ दिया उस इंसान ने, तो उसके पास क्या करने जा रहे हो? जाते हो क्योंकि तुम्हारा खुद का स्वार्थ है उसमें, क्योंकि तुम रिलैक्स चाहते हो, सोचते हो भाई इस ब्रेकअप का पेन अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम्हें लग रहा है वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, पहले से सब कुछ सही हो जाए। सुनने में बात कड़वी है लेकिन सच है मेरे दोस्त। तो अगर आपसे बेटर कर रहा है वो इंसान तो छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, उसको वापस लाने का, उसको अपनी गलती रियलाइज कराने का सिर्फ एक तरीका है कि आप सिर्फ चेंज हो जाओ मेरे दोस्त। चेंज होने से मेरा मतलब ये नहीं कुछ बहुत बड़ा कर दो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत बड़ा एग्जाम फोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने अपना रवैया नहीं चेंज किया उसके प्रति तो मेरे दोस्त तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है, वो इंसान फिर भी तुम्हें नहीं पसंद करेगा, पूरी दुनिया तुम्हें अटेंशन देगी बट वो पर्टिकुलर इंसान तुम्हें अटेंशन नहीं देगा मेरे दोस्त। ठीक है, इमोशनली स्टेबल हो जाओ, बस इतने में मेरे दोस्त तुम्हारा काम हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं करना है। मुझे पता है अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है, तुम ओवर थिंकिंग से ही परेशान हो मेरे दोस्त। अभी ओवर थिंकिंग करके ही तुम वीडियो देख रहे हो। कितना भी तुम इस चीज़ को अभी वीडियो में देख लो, ठीक है, तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई एक्स वापस आ जाएगा। 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा चलेगा, फिर तुम दिमाग में सोचोगे, फिर तुम्हें लगेगा अरे यार एक्स वापस नहीं आ सकता, क्योंकि तुम दिमाग में अपने सिनेरियोज बना रहे हो। यार एक्स वापस कैसे नहीं आ सकता? सबके एक्स वापस आते हैं, बस वापस लाने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा हक है। ठीक है, अगर तुमने कुछ एफर्ट किया है तो तुम्हारा हक है कि तुम डिजर्व करो कोई चीज़। ठीक है, तो तुम अपने ऊपर काम करो, एक्स अपने आप खिंचा हुआ आएगा, उसको तुम्हें पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है भाई। किसी को अगर रिक्वेस्ट करके तुम ले आ रहे हो, वैसे रिक्वेस्ट करके कोई तुम्हारी जिंदगी में आने वाला नहीं। मान लो अगर वो इंसान रिक्वेस्ट करके तुम्हारी जिंदगी में आ भी गया तो क्या तुम कभी उस पर प्राउड फील कर पाओगे मेरे दोस्त? नहीं कर पाओगे ना। तो अगले इंसान से मेरे दोस्त मतलब खत्म कर देना है। तुम्हें लगता होगा कि भाई हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि भैया हम ब्रेकअप के बाद भी हम उसके बाद जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्यार करते हैं इसलिए जा रहे हैं, प्यार के लिए झुक रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, प्यार के लिए नहीं झुक रहे हो तुम। अभी थोड़ा सा इस चीज़ को सोचो, तुम इसलिए झुक रहे हो क्योंकि तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा है। सोते जागते उठते खाते पीते हर समय उस इंसान की तुम्हें तलब लग रही है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तलब को ख़त्म करने के लिए तुम उस इंसान के पास जा रहे हो। ठीक है, तुम्हें वो इंसान थोड़ी ना परेशान कर रहा है, तुम्हें उसकी मेमोरीज परेशान कर रही है। ठीक है, जो तुमने एक अच्छा वक्त उस इंसान के साथ बिताया था, तो तुम्हें जो अच्छा फील हुआ था, तुम उसी फेज में हमेशा रहना चाहते हो। तुम वही रिलेशनशिप की शुरुआत का समय चाहते हो, उसी तरह चलता रहे। लेकिन मेरे दोस्त ये भी एक छलावा है, जिस दिन वो एक्स पार्टनर तुम्हें मिल गया, उसने अपनी सारी गलती रियलाइज कर ली, तो मेरे दोस्त फिर उस दिन से तुम उसके ऊपर गुस्सा करने लगोगे। क्योंकि ये जो तुम बिता रहे हो ना समय, क्योंकि जो मेमोरीज अभी तुम क्रिएट कर रहे हो ना ब्रेकअप वाली, जैसे ब्रेकअप हो गया, तुम परेशान हो, तुम उसको कॉल कर रहे हो, वो इंसान तुम्हें सुन नहीं रहा है, तो ये चीज़ें तुम सोचोगे कि इतनी टफ कंडीशन में भी तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो तुम्हें गुस्सा आएगा क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी रिलेशनशिप में थे, तुमने बहुत ज़्यादा खुशी गेन कर ली थी, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिला था, तो वो तुम भूल नहीं पा रहे हो ना। तो वैसे ही जो पेन तुमने एक्स पार्टनर की वजह से बर्दाश्त करो, ये भी तुम नहीं भूल पाओगे। जब एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा, तुम्हारी आंखों पे फिर पट्टी लग जाएगी, तुम्हें उसकी अच्छाइयाँ ही दिखेगी, फिर बुराइयाँ ही दिखेंगी। तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे ऐसी मेमोरीज बने। भाई एक्स पार्टनर ने छोड़ दिया, उसके बाद रिक्वेस्ट मत करो। रिक्वेस्ट करोगे वो इंसान और मना करेगा, और रिक्वेस्ट करोगे तो और ज़्यादा मना करेगा, फिर वो बदतमीजी करेगा और एंड में जाके ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। आपको जो लग रहा है उसको आप मिस कॉल मार ले रहे हो, उसमें उसकी मर्जी है। अगर वो चाह जाएगा तो आपको आस पास भटकने भी नहीं देगा। और ज़बरदस्ती मेरे दोस्त कुछ नहीं करा सकते हो। ज़बरदस्ती कोई किसी से कैसे तुम कराओगे बताओ, वो भी प्यार के मामले में। ज़बरदस्ती करके चलो, मान लो कोई ऐसा पावर हो तुम्हारे पास कि ज़बरदस्ती तुम कहो उससे कि भाई हम ऐसा रिलेशनशिप में रहो, उससे रहना पड़े। जब वो तुमसे बात करेगा, तुमसे मिलेगा, तुमसे चैट करेगा, तो तुम्हें वो मज़ा नहीं आएगा। वो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो इंसान मन से बात कर रहा है। ठीक है, जब तक मन से नहीं आएगा तब तक तुम क्या ही कर लोगे। तो मन से आना चाहिए। मन से कैसे आएगा? जो तुम्हारी वैल्यू बनेगी। भाई कोई भी काम तुम शिद्दत से क्यों करते हो? अभी जैसे तुम सोच रहे हो हमारा एक्स पार्टनर हमें मिल जाए, हम एकदम शिद्दत से प्यार कर देंगे, हम इतना प्यार कर देंगे कि वो इंसान भी कहेगा भाई इतना प्यार करने वाला मिलता कहाँ है। ठीक है, क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें चाहिए। ये शिद्दत कहाँ से आ रही है? तुम्हारी अंदर से आ रही है। तुम्हें तलब लग रही है तो ये शिद्दत आ रही है। तो उसी तरह मेरे दोस्त, जब उसे तुम्हारी तलब लगेगी ना मेरे दोस्त, तब उसे तुमसे प्यार करने की शिद्दत आएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मेरे दोस्त छोड़ दो। ये सोच के छोड़ दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सामने रह के तुम कर भी क्या लोगे? एक बार बताओ कि जैसे मान लो कि तुम्हें अपना बेटरमेंट नहीं करना है। ठीक है, तुम कह रहे हो कि भाई
हम उसके सामने पढ़ेंगे बार बार, क्योंकि वो तो आपको भूल रहा है। तो मैं तो सामने पढ़ के भी क्या कर लोगे, उसको जो करना होगा कर ही लेगा वो इंसान। वो तीसरे इंसान को डेट करना होगा तुम्हारे मुंह पे कर लेगा मेरे दोस्त। तुम क्या कर लोगे, तुम सोचोगे मुझसे बहस कर ले जाएंगे, वो बहस करने का वो इंसान मौका ही नहीं देगा, ठीक है। और वैसे भी वो इंसान तुम्हें कुछ बोल देगा, ठीक है, तो इतना ही बोल देगा कि हमने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, ठीक है। तुम्हारा ऑटोमेटिकली दिल टूट जाएगा। तो मेरे दोस्त सिर्फ खुद में बेटरमेंट करो। अगर तुम खुद पे बेटरमेंट कर रहे हो तो लगे रहो मेरे दोस्त, जितना हो सके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने पसंद के काम करो, जो करने में तुम्हें अच्छा लगता हो, ठीक है, जो करने से तुम्हें खुशी मिलती हो। सिर्फ यही एकमात्र तरीका है तुम्हें ठीक करने का। जब तुम कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो भैया सबसे पहले यादें बंद होंगी उसकी आना। यादें बंद हो जाएंगी, 50% समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यादें आती हैं इसलिए तुम परेशान हो, सोचते हो इसलिए तुम परेशान हो। इसके बाद तुम्हें खुद अच्छा लगने लगेगा जब यादें बंद होंगी, ठीक है। काम करके जो वो पेन किलर तुम्हें चाहिए होता है वो मिलेगा, जो तुम्हें एक्स के पास तो तुम ढूंढने जाते हो पेन किलर, ठीक है, जो उसके एक मैसेज से तुम्हें सुकून मिल जाता है, वो सुकून तुम्हें काम से मिलेगा। जब काम से मिलेगा तो तुम्हारा बाकी बचा 50% काम भी हो जाएगा। 50% काम तुम्हारी यादों से, 50% काम तब होगा जब तुम्हारी यादें बंद होंगी, और 50% काम तब होगा जब तुम्हें सुकून मिलेगा अपने काम से। तब तुम एक बेटर इंसान बनोगे, ठीक है, तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस इंसान को हैंडल करने का, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने ऊपर आप काम करो, ठीक है, सिर्फ अपने बेटरमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ठीक है। उस इंसान को रियलाइज़ होगा, जब वो देखेगा तुम उसके बिना खुश हो, ठीक है, वैसे ही उसके अंदर तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने की, तुमसे जुड़ने की, तुमसे कम्युनिकेट करने की। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, उसे लग जाएगा कि अब तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसको भी सारी यादें आने लगेंगी, तब वो इंसान तुम्हें सोचेगा तुम्हारे इस बात में, ठीक है ना दोस्तों। ये है लॉजिक इसका। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो पसंद